क्या आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आपका भी 12th कंप्लीट हो गया हो। अब आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको फुल टाइम जॉब चाहिए हो, या आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जगह रिज्यूम बायोडेटा अपना देने के बाद भी आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, अब आपकी इच्छा यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से और लैपटॉप का यूज करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब आपको जब घर में बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप और मोबाइल से ही अर्निंग करना है, आप ये सोच समझ चुके हैं कि यस, मुझे अब इंटरनेट का उपयोग करके मुझे घर बैठ करके ही ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। YouTube में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ में नहीं आती, और जब आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है कि कहीं जॉब में जा रहे हैं यदि हम, या घर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। आप हमारे ऐप से डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि यदि आप घर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब में जाते हैं, या आप monster.com, timesofjob.com, fresherworld.com में जाकर के अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और उन कंपनियों में अपना जो है रिज्यूम आप सेंड करते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो यदि आप कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा किस प्रकार से होगा, जो कंप्लीट हिंदी में होगा, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कहीं भी प्रैक्टिकल करने की दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस वीडियो, जिसमें आपको सीखने मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो जी हाँ, 200 प्लस वीडियोस में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का। जी हाँ, कंप्लीट 1 ईयर डिप्लोमा के साथ 200 वीडियोस, और उसमें आपके ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग में आज ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स करने के बाद आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा भी दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। जैसे ही आप हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यदि नॉलेज है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का, और आप वीडियो एक ही दिन में पूरे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और आपको जल्द से जल्द कहीं रोजगार चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी हम 1 हफ्ते के अंदर आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा देंगे। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें आपको डिप्लोमा रहेगा, 2 मार्कशीट रहेंगी, जो कि 24 आवर में आपको ईमेल में मिल जाएंगी। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूम जो है कहीं भी आप सेंड कर सकते हो, किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस यदि आप मार्केट में देखने जाएंगे तो 20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। जी हाँ,
20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज कर लेते हैं। आप अपने आसपास इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, या आप गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की फीस, आपको 20,000 से 50,000 तक, और डिप्लोमा के साथ तो और ज्यादा भी फीस इसकी लगेगी, और चीजें वही सिखाई जाएंगी जो हमने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की हुई हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है, लिंक में क्लिक करें, आपको इस प्रकार से कोर्स दिया होगा। बाय नाउ ऑप्शन पे जाएं, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में ही आपको पूरा स्टडी कराया जाएगा, और उसी ऐप के चैट में आपको अपनी डिटेल भेजना है। उसके बाद इसका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा और हार्ड कॉपी इसकी पोस्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की हम क्लास शुरू करते हैं, और एक एक करके डेली हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को अपलोड करने वाले हैं अपने YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड क्लासेस की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने थीम इंस्टॉल की थी वर्डप्रेस की, WP ओशियन, ठीक है, ओशियन WP थीम इंस्टॉल किया था। इसके बाद अब इस थीम के द्वारा हम किस प्रकार से अपनी वेबसाइट बनाएंगे उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझना है। इसके लिए फिर से आप अपने URL को टाइप कीजिए वेबसाइट के, और WP एडमिन टाइप करेंगे आप, तो आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इस प्रकार से पहुंच जाएंगे। जो भी कस्टमाइजेशन होगा वेबसाइट में, जो भी आप काम करेंगे वेबसाइट में, वो इस डैशबोर्ड के द्वारा ही करेंगे। तो चलिए इसके बारे में एक बार बतला देते हैं, कहाँ से किस ऑप्शन से किसका यूज़ होता है और कैसे आप एक कंप्लीट वेबसाइट इसका इस्तेमाल करके बना सकते हो, इसके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। होम ऑप्शन पे क्लिक करने पर आप पहुँच जाओगे वर्डप्रेस के होम में, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी आपकी थीम से रिलेटेड या जो भी आपने प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो यहाँ पर आपको दिखलाई देंगे। उसके बाद जो भी आप अपने वेबसाइट के अंतर्गत रेगुलर अपडेट होने वाले कंटेंट को डालेंगे, जिसे बोलते हैं पोस्ट, तो वो इस पोस्ट ऑप्शन से आप डालते हैं। जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने मेन्यू यहाँ पर लगाए हुए हैं। ज़्यादातर आपने मेन्यू हेडर वाले ऊपर देखे होंगे, हमने इस तरीके से लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ब्लॉग वाले मेन्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या डाली हुई है, पोस्ट डाली हुई है। हमने कंप्यूटर फ्रेंचाइजी देने के लिए एक वेबसाइट बनाई हुई है जो कि कंप्लीट वर्डप्रेस में ही है, और हम आपको पूरा सिखाएंगे कि इस प्रकार की वेबसाइट आप भी कैसे बना पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रकार की डिज़ाइन वाली वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके की यदि आपको पोस्ट लिखना है जिसमें कंटेंट रेगुलर चेंज होता है, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको पोस्ट पे जा कर के वर्क करना होगा। इसी प्रकार से मीडिया में जो भी आपने इमेजेस वगैरह इस्तेमाल की हुई हैं वो यहाँ दिखलाई देगी, और आप यहाँ से कोई नई इमेजेस वीडियो ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। पेजेस में जाकर के आप पेजेस बना सकते हो। इस वेबसाइट में जाकर के देखो, जब हम होम में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये क्या आता है, ये होम पेज आता है। जब हम अबाउट अस में क्लिक करते हैं तो हम किस पेज में पहुंच जाते हैं, अबाउट अस पेज में पहुंच जाते हैं। देखिए, जहां पर हमने अपनी संस्था के बारे में बतलाया हुआ है अबाउट अस पेज में, यहाँ पर इमेज लगाई है, यहाँ पर एक वीडियो लगाई है, नीचे कुछ टेक्स्ट दिया है, फिर यहाँ पर वीडियो लगाया हुआ है हमने। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, पेजेस कहलाते हैं। फ्रेंचाइजी यदि कोई लेना चाहता है तो वो इंक्वायरी करना चाहेगा तो ये पहुंच जाएंगे फ्रेंचाइजी इंक्वायरी वाले पेज में। इसी प्रकार से यदि जो कोई कोर्सेज के बारे में देखना चाहेगा तो इस पर क्लिक करके किस में पहुंच जाएंगे, कोर्सेज वाले पेज में इस तरीके से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको भी यदि जो भी आपको मेन्यू के अंतर्गत कोई क्लिक करे तो पर्टिकुलर पेज में पहुंचे, तो उसके लिए आपको पेज ऐड करने होंगे। कमेंट में जो भी आपके ब्लॉग पोस्ट के अंतर्गत कोई भी कमेंट आता है वो आप यहां से देख सकते हो। एलिमेंटर प्लगइन हमने इंस्टॉल किया हुआ है, जो ओशियन WP थीम को इंस्टॉल करने के बाद ये खुद रिकमेंड कर रहा था, जिसके द्वारा कि हम इस प्रकार की पूरी वेबसाइट को क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। देखिए, एलिमेंटर का ही एक वीडियो यहाँ पर हमने लगा करके रखा हुआ है, जिसको हटाना होगा और अपना कोई वीडियो डालना होगा। तो एलिमेंटर के द्वारा ही हमने ये पूरी वेबसाइट को वर्डप्रेस में डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो एलिमेंटर इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, यदि आप उसको सेव करना चाहते हैं टेम्पलेट के रूप में, ताकि बार बार आप उसको डिज़ाइन ना करना पड़े, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। WP
फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी आपको यदि आप जो भी आपके विजिटर्स हैं उनकी जानकारी अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखना चाहते हो या आप चाहते हो कि कोई भी इंक्वायरी आपके जो है वेबसाइट में आकर के फॉर्म भरे और वो जानकारी आपको ईमेल में मिल जाए, तो उसके लिए WP फॉर्म प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखे इंक्वायरी, जब भी कोई हमारी वेबसाइट में आता है और वो यदि हमसे इंक्वायरी करना चाहता है कि भाई कैसे फ्रेंचाइजी लेना है, तो जैसे वो इंक्वायरी बटन में क्लिक करता है तो ये फ्रेंचाइजी इंक्वायरी वाले पेज में जैसे पहुंचते हैं तो देखो ये WP फॉर्म के अंतर्गत बनाया गया क्या है, ये इंक्वायरी फॉर्म है जहाँ पर यूज़र जो भी जानकारी अपनी सबमिट करता है वो हमको कहाँ पर मिल जाती है, ईमेल में मिल जाती है। तो इस प्रकार से WP फॉर्म प्लगइन भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बारे में और डिटेल भी आगे बतलाएंगे। अपीरियंस में आकर के जो वेबसाइट का आपका अपीरियंस है कि आपका मेन्यू ऊपर दिखलाई देना चाहिए, कि आप मेन्यू को चाहते हैं इस प्रकार से साइड में दिखलाना, लोगो कहाँ लगा हुआ हो, टेक्स्ट का कलर क्या हो, इसके अंतर्गत के जो सब मेन्यू उसका कलर क्या हो, बैकग्राउंड का कलर क्या हो, ये सारा कुछ आप कहाँ से डिसाइड कर सकते हैं अपीरियंस के अंतर्गत। प्लगइन, जो भी आप अपनी वेबसाइट के अंतर्गत प्लगइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्लगइन एक प्रकार से स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जिनको इंस्टॉल करके आप अपनी वेबसाइट में बहुत कुछ बना सकते हैं, आपको कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यूजर्स का भी बहुत अच्छा रोल होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है अपनी वेबसाइट में, इसके बारे में भी डिटेल हम आपको बतलाएंगे कि आप अपनी वेबसाइट के लिए यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अपने वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग जो है पोस्ट डालें, आप एक कंपनी जैसे काम कर रहे हैं, तो आप उनके लिए यूज़र अकाउंट बना करके उनको यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हैं ताकि वो आपकी वेबसाइट में एक पर्टिकुलर टास्क जो आपने असाइन किया हुआ हो वो कर सकते हैं। टूल्स ऑप्शन के अंतर्गत आपको बहुत सारे सेटिंग से संबंधित टूल्स दिए होते हैं और यहाँ पर आपको सेटिंग दी हुई होती है जिससे आप सेटिंग कर सकते हैं। थीम पैनल में जाकर की भी आपको थीम को कस्टमाइज करने से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये वर्डप्रेस में जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिए गए हैं, बस आपको इसी का इस्तेमाल करना है और आप अपनी एक आकर्षक वेबसाइट बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हम किसी भी पेज में यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम जाते हैं अबाउट अस में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो अबाउट अस पेज दिखलाई दे रहा है। फिर हम किसी में भी जाते हैं, हम चले जाते हैं मान लीजिए कॉन्टैक्ट अस में, तो यहाँ पर आपको पूरा एक URL दिख रहा है, देखिए कॉन्टैक्ट अस दिखलाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वेबसाइट में चाहते हैं कोई भी पेजेस हो, कोई भी पोस्ट हो, तो वो URL के बाद उसका नाम दिखलाई दे, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में और यहाँ पर क्लिक करना है परमालिंक्स में। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सेटिंग्स आप नोट कर लीजिए और वैसा ही आप कीजिए। और इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लो यहाँ पर जाकर के, किसको, पोस्ट नेम को। तो अब जो भी पोस्ट डालेंगे, आप जब उस पोस्ट में क्लिक करेंगे तो ऊपर उसका URL इस तरीके से दिखलाई देगा, जो कि क्या फ़ायदेमंद होता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी पोस्ट है वो आपकी रैंक होती है गूगल में। तो यहाँ से पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लें और यहाँ से सेव चेंजेस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो जो भी छोटे छोटे ऑप्शन हम आपको बतलाते हैं उस तरीके से आप करते जाएं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि होम पेज में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट के लोगो को ऊपर लगाना चाहते हैं और वेबसाइट में कुछ ऊपर नाम देना चाहते हैं मान लीजिए। तो उसके लिए किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद अपीयरेंस में जाएंगे और ये कस्टमाइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कस्टमाइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिससे हम अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन तो आपको यहीं पर मिल जाएंगे और बाकी कई तरीके के ऑप्शन आप प्लगइन जो हम इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है एलिमेंटर, वहाँ फिर जाकर के भी हम अपनी वेबसाइट को कई प्रकार से कस्टमाइज़ करेंगे। तो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस इंटरनेट पर काम करते समय भी स्लो चलता है और अगर आपने बहुत सारी इमेजेस वीडियो इस्तेमाल कर ली अपनी वेबसाइट में तब भी स्लो हो सकता है, इसलिए आपको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इमेजेस और वीडियो को इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद आपको जाना है साइट आइडेंटिटी में। साइट आइडेंटिटी में जाने के बाद आप यहाँ पर दीजिए साइट का टाइटल। तो हमारी वेबसाइट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं मेक योर फ्यूचर सिक्योर बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हेडिंग लिख दी। आप कोई भी हेडिंग देना चाहते हो आप लिख सकते हो। आप वेबसाइट में हमने कुछ ऐसी कैची सी हेडिंग लिख दी है और बाकी आप चाहो तो जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद टैग लाइन दी गई है। टैग लाइन में जो भी आपको लिखना है, लर्न विथ आवर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक, इस तरीके से हमने दे दिया। अगर आप साइट का कोई आइकॉन देना चाहते हो, देखो जो ये ऊपर जो आइकॉन दिखता ना वेब ब्राउज़र में ऊपर, वो आप लगाना चाहते हो तो इस पर आप सिलेक्ट कर लो और साइट आइकॉन को आप लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद जो भी आइकॉन है हमने देख लेते हैं, आइकॉन है इस तरीके से। और ये सभी इमेजेस जो भी आप यहाँ पर अपलोड करो उसकी साइज को हमेशा कम कर लो, ठीक है, ताकि बहुत हैवी इमेजेस आपकी वेबसाइट में शुरू से ना लोड हो, जिससे स्पीड भी कम हो जाती। क्रॉप इमेजेस कर दिया हमने और यहाँ पर ये साइट आइकॉन में अब इस तरीके से दिखलाई देगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप अपनी वेबसाइट में कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर कर दो पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे और ये बैक करेंगे, ठीक है। तो ये साइट आइडेंटिटी में कुछ चीज़ें थी जिसको कि हमने यहाँ से सेट किया हुआ है। इसके बाद देखिए साइट आइडेंटिटी के बाद यहाँ से आप जा सकते हो किसमें, हेडर में। हेडर में जाने के बाद आपको जाना है लोगो में और फिर यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर लेना है। इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और ये लोगो देखिए इस तरीके की साइज इसकी बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा था ये, फिर भी हमने जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है, कि हमको सर्किल में लोगो लगाना है। अब देखिए यदि यहाँ पर लोगों की साइज़ बहुत बड़ी आती है तो इसकी साइज को आपको क्या करना होगा, कस्टमाइज़ करना होगा, जो कि आप यहाँ से जा कर के कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो भी आपको इसकी साइज़ लेना है वो आप ले सकते हो। ये देखो जो भी हाइट विड्थ लेना है वो आप ले सकते हो ये, और उसके बाद जा कर के कर देना है यहाँ पर पब्लिश। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पहले तो आप, अगर आपके माइंड में स्ट्रक्चर है तो आप बहुत अच्छा बना पाओगे, और अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए सही तरीके से, फिर काम कीजिए। तो अभी हमने सीखा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में क्या लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, और साइट आइडेंटिटी से जाकर के किस तरीके से हम साइट का टाइटल और टैगलाइन देंगे, और साइट का आइकॉन जो यहाँ पर दिखलाई देगा उसे देंगे, और जो ऊपर लोगो हमने लगाया हुआ है उसे देंगे। इसी प्रकार से और भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन यहाँ पर दिए होते हैं, उसे आगे चल के हम और भी करेंगे। अभी पहले हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और ये एंटर करके जो भी हमने अपडेशन किए हुए हैं देखिए वो दिखलाई देगा, लर्न विथ अवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑनलाइन कोर्सेज, और यहाँ पर लोगो दिखलाई दे रहा है। लेकिन जो हमने वहाँ पर नाम दिया हुआ था डिजिटल मार्केटिंग, मेक योर फ्यूचर विद डिजिटल मार्केटिंग, तो अच्छा ये टाइटल हो गया आपका किसका, ये देखो मेक योर फ्यूचर, ठीक है। ये जो टाइटल दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, मेक योर फ्यूचर सिक्योर बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लर्न विथ अस। तो काफ़ी बड़ा है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर केवल लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और जो साइट का टाइटल है वो यहाँ दिखलाई दे रहा है, और साइट का जो आपने हेडलाइन डाली हुई थी, जो आपने टैग लाइन डाली हुई थी, वो यहाँ पर दिखलाई दे रही है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर पहले सोच लीजिए कि आपको मेन्यू में कौन कौन से मेन्यू लगाने हैं, आपको इमेज लगानी है कि नहीं लगानी, कहाँ पर आपको बटन देनी है, क्या आपको किस तरीके से बनाना है, और उन मेन्यू के अंतर्गत कौन कौन से पेजेस बनेंगे वो सोच लीजिए। और उसके बाद आप बड़े ही आराम से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आगे और हम अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे और आपको सिखाएंगे किस प्रकार से इस वेबसाइट को और आगे बनाया जा सकता है बहुत सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।